देखिए, आज तक जब से ये देश आज़ाद हुआ, जी सर। बहुत सारे लोग सत्ता में आए जी और जो भी लोग सत्ता में आए, जी आप भी पत्रकार हैं, आपको भी पता होगा, आपका भी परिवार है। जी सर। आज तक हम लोगों के साथ केवल भेदभाव किया गया। जी कोई मुख्यमंत्री बनता है तो सफाई महोत्सव के नाम पे डांस कराता है, जी कोई प्रधानमंत्री बनता है तो 2G घोटाला, आदर्श घोटाला, कोयला घोटाला कराता है। जी और एक सन्यासी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। हाँ। यही गोरखपुर था जहां 24 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, लोगों को निकल करके सड़कों पे बैठना पड़ता था, पुलिस लाठीचार्ज करती थी। और आज यही गोरखपुर है कि 24 घंटे में अब ये नहीं पता चलता बिजली कब चली गई। हाँ। और अगर आप शिक्षा की बात आएंगे, सर्वाधिक विद्यालय योगी जी के सरकार में खुला। एम्स गोरखपुर में योगी जी के सरकार में आया। ये फर्टिलाइजर के लिए 5 प्रधानमंत्री वादा करके गए थे, लेकिन कोई प्रधानमंत्री आज तक उस फर्टिलाइजर को नहीं बनवाया। अगर बनवाया तो नरेंद्र भाई मोदी ने बनवाया, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने बनवाया। और मैं आपको बता दूं, आप और यहाँ की जनता वो भी दिन याद करे। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, वो भी दिन याद करे जब ठंड में गैस के लिए लोग महिलाएं घर से निकलती थी, वो भोर में 3 बजे जाकर के लाइन लगाती थी, और जब वो गैस मांगती थी तो उनको लाठियों से मार करके भगा दिया जाता था। आज एक गरीब परिवार का नेता प्रधानमंत्री बना, उसने कहा कि मेरी माताएं अब चूल्हे पे खाना नहीं बनाएंगी। उज्ज्वला योजना के तहत घर घर गैस देने का काम किसी ने किया? तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। आप किसी भी मुद्दे पे, अभी आपने कहा कि विपक्ष सब गठबंधन करेंगे, तो ये तो स्वाभाविक है गठबंधन करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश उनको लूटना है, उत्तर प्रदेश को उनको खाना है और देश को उनको लूटना है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करूंगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बात है। जब जब हमारा देश आगे बढ़ने की कोशिश, आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में जिस भारत को लोग उपेक्षा करते थे, जिस भारत को नहीं देखना चाहते थे, आज पूरे विश्व में इस भारत माता की जय जयकार हो रही है। हमारा इतिहास उठा करके देखिए, जब महाराणा प्रताप हिंदुत्व के लिए लड़ते रहे तो उस समय भी कई गद्दारों ने जयचंद और मान सिंह के रूप में भूमिका किया और गठबंधन उस समय भी हुआ था। आज ये सब कुछ भी गठबंधन कर ले, कोई कहीं नहीं होने वाला है। आपके माध्यम से मैं आपको भी संतुष्ट करता हूँ और विपक्षियों से कहना चाहता हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी 325 प्लस जाएगी। उत्तर प्रदेश में फिर योगी जी की सरकार बनेगी और 2024 में फिर नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव को क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया और उत्तर प्रदेश बहुत ही गलत हाथों में है। मैं आपके माध्यम से बस 2-4 चीज पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी से। क्योंकि देखिए, तब तपस्या कोई करता है ना, जैसे आप पत्रकार हैं, इस धूप में आप कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि कैसे क्या है वास्तविक स्थिति। अगर कल्पना करिए, अगर आपके पिताजी भी उद्योगपति होते, अरबों खरबों संपत्ति होती और आपको सिंहासन दे देते, तो आप ये पीड़ा नहीं समझ सकते, क्योंकि आप जनता के बीच में हैं। अखिलेश यादव तो पहले ये साबित करें, जो काम मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी के नाते उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, और जब वे मुख्यमंत्री बने थे, जो कह रहे हैं कि इनके राज में, योगी जी के राज में ये हो रहा है, तो जब वे मुख्यमंत्री बने थे तो उनके राज में क्या हुआ था 2017 के पहले? मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसको जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उनके जमाने में रेल में हत्या होती थी, रेल के बाहर हत्या होती थी, घर में हत्या होती थी, घर के बाहर हत्या होती थी, जेल में हत्या होती थी, जेल के बाहर हत्या होती थी। जब यहाँ तक कि जब कोई व्यापारी दुकान खोलता था तो वह व्यापारी इतना भयभीत रहता था कि अभी अभी कुछ देर में जो मेरे दुकान पे आएगा वो कोई ग्राहक होगा कि कोई लुटेरा होगा, मुझे लूट करके लेके चला जाएगा। आपके माध्यम से अखिलेश जी को बता रहा हूँ, जो उन्होंने किया था, जो दहशत और जो गुंडागर्दी, जो जंगलराज काम किया था। जब हमारे यहाँ बेटियां 5 बजे के बाद पढ़ने जाती थी और 5 बजे के अंदर घर नहीं आती थी, तो माता दौड़ दौड़ करके जाती तो विद्यालय फोन करती थी, मेरी बेटी सकुशल सुरक्षित है कि नहीं है। आज योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में अगर लड़के 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद आते हैं तो उनको ये चिंता करना पड़ता कि कहीं मेरा लड़का कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। आज 12 बजे रात को इसी गोरखपुर में, जिस गोरखपुर में निकलना कहा जाता था गोरखपुर में कहीं बम जग जाएगा, गोरखपुर में दिनदहाड़े हत्या हो जाएगी, आज इसी गोरखपुर में 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो, हमारी घर की बहू बेटियां निकलती हैं और सोने से पूरी शरीर पे सोना पहन के निकलती। कोई माई का लाल छेड़ने का काम नहीं करता है, और छेड़ने का काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको पता है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। योगी जी ने अपराधियों से कहा था आप सुधर जाइए, आप उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, नहीं तो आप ऊपर चले जाइए। और योगी जी ने फिर ये कहा था अगर इसके बावजूद भी आप उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान करेंगे तो गाड़ी भी पलटेगी और बुलडोजर भी चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा एक सवाल हो रहा है सर, मतलब हम जगह जगह जाते हैं तो सर लोग हमसे कहते हैं कि आज पुलिस मतलब बहुत ज्यादा मतलब परेशान करती है, योगी जी की पुलिस को, मतलब लोग ये बोलते हैं कि पुलिस बहुत परेशान करती है, इस पे क्या कहना चाहिए? 1 मिनट। देखिए, योगी जी ने सीधे एक निर्देश दिया है
योगी जी ने कहा कानून सबके लिए है। कानून पूज्य महाराज जी अपने लिए भी कानून मान के चलते। आपने कभी देखा नहीं होगा योगी जी कोरोना काल में कभी मास्क हटा के आप कभी देखे? योगी जी, आप बताइए, कभी आप योगी जी को नहीं देखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के राजा हैं, लेकिन वो भी कानून को अपने हाथों में नहीं लेते हैं। जो भी कानून को हाथ में लेगा, वो चाहे प्रधानमंत्री जी भी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी भी हो, चाहे कोई भी वर्कर हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद हो, कोई भी कानून उल्लंघन करेगा तो उनको नहीं छोड़ेंगे। सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार उन लोगों को नहीं छोड़ेगी। तो जो लोग आपसे ये कह रहे हैं कि योगी जी की पुलिस परेशान कर रही है, वो निश्चित तौर पे जमीन के दलाल होंगे, जमीन कब्जा करने वाले होंगे। वही लोग होंगे कि जो अवैध जमीन कब्जा करके गरीबों को बेघर करते थे। आज तो हमारी योगी जी की सरकार बेघरों को घर दे रही है। हमारी योगी जी की सरकार, आप तो पत्रकार हैं, आप तो देखिए बहुत सारे न्यूज आप देखे होंगे कि 12-12 बजे रात को हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस बहू बेटियों को ले जा करके, अगर वो कहीं विद्यालय में जाती है, लेट हो जाता है, कभी छूट जाती है, तो हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको गाड़ी में बैठा करके सकुशल घर छोड़ती है। तो ये मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि पुलिस आम जनता को परेशान कर रही होगी। पुलिस उन्हीं को परेशान करेगी जिनका सपा और बसपा के सरकार में जिन्होंने लूट खसोट, और आपको भी याद होगा समाजवादी पार्टी के सरकार में थाना कौन चलाता था? सपा के कार्यकर्ता चलाते थे, टोपी पहन करके चले जाते थे, यशो को लोला पकड़ करके लिया देते थे। याद है कि नहीं है? आज बता दिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी थाने पे चला जाता हो। और ये इस चीज को मुझसे पूछने से बढ़िया आप उत्तर प्रदेश की पुलिस से पूछिए कि वे उस सरकार में उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसा महसूस कर रही थी और इस सरकार में कैसे महसूस कर रही थी। अखिलेश तो कह रहे हैं कि नाम बदलने वाली सरकार को इस बार जनता बदल देगी। वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, उनका काम ही वही है। हाँ, क्योंकि योगी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। बस अखिलेश तो ये भी कहते हैं कि गोरखपुर महोत्सव में बहुत खर्चा करते हैं बाबा। करेंगे। अरे वो नाच तो नहीं देखते हैं ना, नाच तो नहीं देखते हैं ना। घर परिवार पूरा फैमिली बैठ के नाच तो नहीं देखते हैं ना। खर्चा कर रहे हैं, कोई काम से कर रहे हैं ना, नाच नहीं देखने के लिए कर रहे हैं। बात यही है। जो नाच देखने वाली पार्टी है वो नाच ही देखेगी, काम के पीछे कभी नहीं भागेगी। और अपने परिवार को विकास किए हैं, जनता को कभी नहीं विकास सोचे हैं वो लोग, केवल परिवार को अपना विकास किए हैं। क्या आपको भी लगता है कि जैसे मतलब आप युवा हैं, अखिलेश यादव लगातार अपने मंच से ये बोलते हैं कि मतलब 5 साल के अंदर युवा खुद को ठगा महसूस करता है, क्या आप भी करते हैं? हम नहीं करते हैं। हम नहीं करते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं फिर अखिलेश यादव? क्योंकि हम भी अपने मतलब जब से हम भी मतलब होश संभाले हैं तब से 4 सरकारें देखे हैं, जिसमें वो एक उनका देखे हैं, अखिलेश जी का, और उनके पिताजी का देखे हैं, और मायावती जी का देखे हैं, और फिर योगी जी के देख रहे हैं। तो कंपेयर तो हम कर सकते हैं ना। इतना तो सक्षम है कि हम सोच सकते हैं कि कौन सरकार सही है, कौन आदमी हमारे लिए सोच रहा है, कौन आदमी अपने लिए सोच रहा है। इतना तो सक्षम है ही। योगी जी की सरकार में मतलब ऐसा क्या लगा कि आप इसे दोबारा चुनना चाह रहे हैं? चुनना सर विकास, मेन मुद्दा विकास। विकास के लिए तो अखिलेश यादव भी लगातार कहते हैं कि विकास पुरुष हम हैं, विकास की गंगा हमने बहाई थी, हाईवे लाइटें हमने दी हैं। सर कहने के लिए कोई भी कह सकता है, वे भी तो हम भी बोल सकते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन धरातल पर जो दिखता है वही दिखता है ना। जो दिखेगा वही बिकेगा, जो नहीं दिखेगा वो कभी नहीं बिकेगा। मोदी जी को तो कोई हटा नहीं सकता है। मोदी जी तो हमेशा आते रहेंगे, जब तक ऊपर वाले ने मोदी जी को जिंदगी दी है मोदी जी ही राज हमारे संडल में आते रहेंगे। लेकिन योगी जी में अब क्या ट्रिपकल है? योगी जी अब के आने में थोड़ा सा ट्रिपकल है योगी जी में। क्यों? आपने देख लिया है कि 1 साल से लगातार किसान 136 सीटों पे जो चुनाव धरना धर रहे थे, क्या है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो 136 सीटों में अभी अब की गणित होनी है। उसमें लोकदल भी आ रही है, सपा भी आ रही है, हर आदमी आ रहा है। तो क्या है, अगर हमारे राज्य सरकार, हमारी योगी जी ने कुछ अच्छा किया था तो सबका साथ देना था उनको। ये 1 साल से आखिर बैठे थे, क्यों बैठे थे वो? हमारे योगी सरकार, राज्य सरकार कह रही है, या राज्य सरकार कह रही है, बड़े भाई राज्य सरकार कह रही है कि विकास किया है हमने। राज्य सरकार कह रही है विकास किया। हमारे राजधानी लखनऊ में क्या विकास हुआ है? हमें बता दे कोई, हमें लखनऊ का रहने वाला हूँ। हमारे राज्य सरकार ने लखनऊ के अंदर कौन सा विकास किया है? कोरोना काल में हमारे ब्रजेश पाठक कानूनन मंत्री अपना स्टेटमेंट देते रहे कि लोगों को बेड नहीं मिल रहा था। हमारे योगी जी ने कोई स्टेटमेंट उस पर नहीं दिया। हमारे राजधानी में क्या किया योगी जी ने? हमारी राजधानी में आज कुछ नहीं है। मोदी फूकने से नहीं बनता है सर। ऑक्सीजन कहाँ से आई? जो ऑक्सीजन 7,000 8,000 रुपए में सिलेंडर में राज किए, वो बेड तब बेड नहीं दिखा। 10 साल 15 साल राज किए, वो तब बेड नहीं दिखा। योगी जी आए बेड बना देंगे, योगी जी आए फर्टिलाइजर बना देंगे, योगी जी आए एम्स बना देंगे। सब योगी जी से चाहिए, सरकार उनको वोट उनको देंगे। योगी से सब चाहिए, नहीं हो सकता। जब तक योगी जी रहेंगे, जितना दिन थे, जितना दिन रहेंगे, उतना दिन काम किए, मन
तन से और धन से काम किए हैं, अच्छे से काम किए हैं। बोलिए एकदम बुलंद आवाज में। अच्छा हाँ बताएं बताएं। ये सर बता रहे हैं कि मतलब जो किसान बैठे थे भाजपा की सरकार में क्यों बैठे रहे वो किसान? सर बीजेपी के जैसे पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी हटा तरह ना तो उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ महाराज जी प्रधानमंत्री बनू जी यहाँ हो गए। हिंदुत्व के लिए, हिंदू के लिए और सभी धर्मों के लिए लड़ने वाले केवल एक भारत के उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही लड़ रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि किसी का भी सरकार हो, जनता का समस्या हल नहीं हो सकता कभी भी। हाँ बस, किसी का भी सरकार हो, किसी का भी सरकार हो। एक मिनट सर भाई हम तो एक बार यही कहना चाहते हैं कि वोट उसी आदमी के दें, चाहे वो शादीशुदा वाला हो चाहे कुंवारा हो, सच्चा हो, ईमानदार हो, देश के लिए काम करता हो, वोट उसी आदमी को दें। कौन है ऐसा? मोदी जी है, योगी जी है, कोई नहीं है, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे कुंवारा हो, देश के लिए काम। योगी जी जैसा कोई नहीं है मुख्यमंत्री पद पर। हाँ भैया, 5 साल के अंदर बेटी का बताओ ना। मुख्यमंत्री कोई सारा रोड बनवा दें, सारा गड्ढा मुक्त करा दें, सारे देश की फैक्ट्री लगा दें, इसके पहले सरकार क्या करती थी? देखिए उसको भी कुछ करना चाहिए। होता जा रहा है। जब रहेंगे तो काम होगा। मतलब नेशनल हाईवे से अस्पताल से रोजगार लोगों को मिल रहा है। 200-250 रुपए किलो तेल, कड़वा तेल। लोग इस बार दिवाली में अपने घर पे दीप नहीं जला पाए, मोमबत्तियों से काम चलाना पड़ रहा है। 9 लाख दीप हमारे राम जी मांग रहे। राम जी ने एक दीप नहीं मांगी, हम जलाए अपने घर पे दीप जलाए, हम जलाए घर पे दीप जलाए। आपने दीपावली पे अपने घर पे दीपक जलाई जा रही थी? हम 250 रुपए किलो तेल गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? ये नहीं जला पाए। हम लोग हिंदू है, माटी के हम लोग हिंदू है, माटी के दीप जलाए थे इस बार। हिंदू नहीं अल्लाह ये बाबू हिंदू क्या करता है? हिंदू क्या, भगवान किसी को मना करते हैं? भगवान किसी को खाना देंगे? भगवान किसी को खाना देंगे मगर करे? अभी तक नहीं बना था कि आपके घर में खाना पहुंच गया था। नहीं, हमें ये बता दो, राम जी खाना देंगे बगैर परिश्रम करे? खाना नहीं। अभी तक आपके घर में खाना पहुंच गया था, अभी तक राम मंदिर नहीं बना था तो आपके घर में पहले खाना पहुंचता था? किसी का घर में नहीं पहुंचा। मोमबत्ती हो या दिया हो जलाए थे नया। मेन चीज हमारे राम जी ने क्या बताया था? दिया जलाना है, दिया जलाना है। दिया जलाए थे, घर पे जलाए थे, दिया जलाए थे। ये इन लोगों ने, जो लेबर 300 रुपए की दिहाड़ी करता है उसने दिया जलाया, वो मोमबत्ती भी नहीं जला पाया। एक सेकंड, मेरा एक सवाल, कौन सी सरकार है जो सब कुछ तुम्हारे लिए ठीक कर सकती है? तुम्हें कौन सी सरकार? बड़े भाई, हम तो कह रहे हैं राज में भी मोदी ही बैठ जाए। मोदी जब तक नहीं बैठेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की प्रॉब्लम कोई भी दूर नहीं कर सकता है, वो चाहे जो हो। हमारे घर के बगल में चाचा रहते हैं, वो दारू पी के सो गए थे, दिया नहीं जला पाए थे, लेकिन हम जलाए थे। उनका दिया ये जलाए थे और बोल रहे हैं कि हम लोग में दिया ही नहीं जलाया, अब तेल महंगा हो गया है। उनके घर में तेल सब पड़ा था, लेकिन दारू पी के सो गए थे, है ना? तो दिया उनका हम जलाए थे। जब आपका घर का दिया बगल वाला जलाएगा तो आप कहाँ से जलाइएगा? पहले बताइए। पी के सो गए हैं, 50 रुपये का दारू आ गया, 50 रुपये का तेल नहीं है आपके पास, ये भी क्या सब खोज रहे हैं।